अल्लाहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा। फकी जो घर की गुर्बत तो चुपके से मर गई, देखी जो घर की गुर्बत तो चुपके से मर गई। एक बेटी अपने बाप पे एहसान कर गई, एक बेटी अपने बाप पे एहसान कर गई। कहाँ से आई है लोगों बताओ रस्म जहेज, कहाँ से आई है लोगों बताओ रस्म जहेज। खुदा के दीन में इसका कोई सुराग नहीं, खुदा के दीन में इसका कोई सुराग नहीं। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। लालची कुत्ता बन गया क्या तेरे अपने बासों की कमाई पर भरोसा नहीं के तू दूसरे के रुपये से फटाका फोड़कर हीरो बनना चाहता। क्या बनना चाहते, क्या ख्वाहिश है? हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। और सीट सिर्फ 80 होती है। और दूसरी बात, हम लोग जनरल कोटि से आते हैं, हमारे बच्चों को 100 में से 99 नंबर लाना जरूरी है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और हमारी बेटी जो है छोटी वाली, ये कमाल कर दिखाई है। हमारे पास उसका लेटर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। घर पर ही पढ़ते हैं। घर पे पढ़ते हैं, मतलब स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं? नहीं। अच्छा, इसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताइए, इंग्लिश में बोलिए। Your Lord has ordered you to worship none except Him and to be good to your parents. If either or both of them at an old age fall on you, you do not say with words of. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर न्यूज चैनल। आज का ये वीडियो थोड़ा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास और अहम है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाले हैं ना, जिस बच्चे की तकरीर बयान सुन करके बड़े बड़े उलमा हैरान हो जाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मुआशरे में, आपके गांव समाज में 8-9 साल का बच्चा क्या करता हुआ दिख रहा है? मैं बताता हूँ। आज हम देखते हैं अपने मुआशरे में 8-9 साल का बच्चा पबजी, फ्री फायर गेम में बिजी रहता है, तरीके की यूट्यूब फेसबुक पर रील वीडियो बनाने में व्यस्त रहते हैं, तमाम तरीके की वो नशा करने में व्यस्त रहते हैं, और जिसके कारण बच्चा अपने आप को प्रगति नहीं कर पाता है, डेवलप नहीं कर पाता है। आज बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो ऐसे ऐसे बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। आज मैंने देखा है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट वो दौर है, वो ज़माना है इंटरनेट का। हमने सोशल मीडिया पे अगर कोई बच्चा अच्छा डांस कर ले, कोई बच्चा अगर भोजपुरी गाना अच्छा गा ले, कोई बच्चा अगर किसी तरीके का कोई अगर टैलेंट दिखा दे, तो बड़े बड़े पत्रकार जो है सैकड़ों की तादाद में उनको जा करके वायरल करते हैं, उनका स्टेटमेंट लेते हैं, उनका बाइट लेते हैं। लेकिन आज जिस बच्चे से हम आपको मिलाने वाले हैं ना, वो बच्चा ना ही अच्छा गाना गाता है, वो बच्चा ना ही अच्छा डांस करता है। वो बच्चा एक ऐसा बच्चा है जिनका आइडियल कोई हीरो हीरोइन नहीं है, कोई फिल्म मेकर नहीं है, कोई फिल्म स्टार नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस बच्चे का आइडियल एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। और इस बच्चे का इतना बड़ा सपना है, जुनून है, जज्बा है, जिनको देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि 8-9 साल का बच्चा, थोड़ा आप खड़े होइए था, थोड़ा आप खड़े हुए देखिए, इनकी लंबाई देख सकते हैं, मात्र 8-9 साल का बच्चा है। और इन 8-9 साल के बच्चा इतनी बेहतरीन तकरीर करता है, आपका मिजाज हड़ा बड़ा हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि आके 8-9 साल के बच्चे के अंदर वो क्वालिटी, वो काबिलियत, वो जज्बा, जुनून कहाँ से आ गया कि इतनी बेहतरीन तकरीर कर लेता है। चलिए बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ आपका? आसिर रज़ा रिजवी। आसिर रज़ा रिजवी। वालिद साहब का नाम? मौलाना अलाउद्दीन रिजवी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। महज 8 साल जी। थोड़ा एक बार और खड़े हुए देखिए, महज 8 साल का ये बच्चा है। आप हैरान हो जाएंगे इनकी जब तकरीर सुनेंगे, इतना अच्छा बयान करते हैं ये। 8 साल का बच्चा, हम आपको बता दें कि अच्छे से कपड़ा पहनना नहीं जानता है, अच्छे से बोलना नहीं जानता है, किसी से बात करना नहीं जानता, लेकिन 8 साल के बच्चे का आज हम टैलेंट जो आपको दिखाएंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि 8 साल का बच्चा इतना कैसे कर पाता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 6। क्लास 6 में पढ़ते हैं जी। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? घर पर ही पढ़ते हैं। घर पे पढ़ते हैं, मतलब स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं जाते स्कूल? स्कूल घर, अब्बू कहते हैं कि स्कूल से अच्छे घर पर पढ़ाई हो सकती है। हमारी बहन हमको पढ़ाती है, इतना अच्छा स्कूल में पढ़ाई नहीं हो सकता। माशाअल्लाह। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक नॉलेज मिलेगी, एक सीख मिलेगी। अगर आप वालिद है, बच्चों के गार्जियन है, तो आप अपने बच्चों को सवार कैसे सकते हैं, आप अपने बच्चों को कामयाब कैसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान के पास सारी संसाधनें हो, सारी तरीके की ऐसो आराम चीज़ें मौजूद हो, तभी इंसान पढ़ सकता है। बिना स्कूल जाए बच्चा इतना बेहतरीन तकरीर करता है, इतनी अच्छी तरीके से ये बात हो, मतलब घर ही पर पढ़ते हैं। घर पे कैसे सेल्फ स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं? फिर भी सेल्फ स्टडी। अच्छा अच्छा। और मैंने आपका एक बयान सुना है दहेज को लेकर के, तो आप इतनी कम उम्र में मतलब इतना अच्छा बयान कर लेते हैं, महज 8 साल की उम्र है आपकी, तो ये सब कैसे सीख गए आप? मेरी बहन मुझे पढ़ाती है और मैं पढ़ता हूँ, मेरी बहन मुझे पढ़ाती है। अच्छा, जैसे बहन क्या क्या पढ़ाती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट विषय पढ़ाती है? मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ,
उर्दू, अरबी, फारसी। अच्छा, उर्दू अरबी सब पढ़ते हैं, फारसी भी। अच्छा, अरबी में कोई चीज़ बयान कीजिए। अरबी में हाँ, एक कुरान कोई शरीफ की आयत। हाँ, कुरान शरीफ की आयत बोलिए। माइक पकड़िए आप, माइक पकड़िए, चलिए। हाँ, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। वाह, माशाअल्लाह। और इसका माना क्या हुआ? जैसे अरबी में मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके बताइए। अब इस आयत का उर्दू तर्जुमा मुलाज़ा फरमाए। के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वालिदैन में कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो इन्हें उफ तक न कहो, बल्कि इनके साथ इज्जत से बात किया करो। अच्छा, ये इसका उर्दू तर्जुमा हुआ। अच्छा, इसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताइए, इंग्लिश में बोल के बताइए। Your Lord has ordered you to worship none except Him and to be good to your parents. If either or both of them attain old age, fall on you. You do not say with words of respect. तो देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि बिना स्कूल जाए बच्चा, बिना कोई स्कूल जाए, क्लास जाए, बिना टीचर से मिले, बिना शिक्षक से मिले, इतनी बेहतरीन अंग्रेजी कैसे बोल लेता है। अच्छा, जहेज के ऊपर जो हमने आपका तकरीर सुना था, थोड़ा अगर सुनाने की जहमत करेंगे, पढ़ें, बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, अन तब्तगू बी अमवालिकुम, अपने माल के बदले उनसे निकाह करो। आज मेरी तकरीर का अनुमान है जहेज एक समाजी लानत। देखी जो घर की गुर्बत तो चुपके से मर गई, देखी जो घर की गुर्बत तो चुपके से मर गई। एक बेटी अपने बाप पे एहसान कर गई, एक बेटी अपने बाप पे एहसान कर गई। कहाँ से आई है लोगों बताओ रस्म जहेज, कहाँ से आई है लोगों बताओ रस्म जहेज। खुदा के दीन में इसका कोई सुराग नहीं, खुदा के दीन में इसका कोई सुराग नहीं। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। इंसानी तारीख का जायजा लिया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरफ वाज़े हो जाएगी कि हर दौर में कोई ना कोई फितना रूनुमा होता रहा और इस फितना के सद्देबाब के लिए अल्लाह ताला ने अपने किसी न किसी नेक बंदे को पैदा फरमाया। आज के हालात का जायजा लिया जाए तो ये 14वीं सदी बहुत सारे फितने से लबरेज है, मगर इस दौर का सबसे बड़ा फितना जबरी जहेज का है। आज इस लानत की वजह से हजारों लाखों बेटियां सिस्कियां ले रही है। आज इस समाजी लानत की वजह से बहुत सारी लड़कियां अधेड़ उम्र को पहुंचने के बावजूद अपने गरीब बाप के घर कंवारी बैठी हुई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज का 95% तबका मुलव्विस नजर आ रहा है। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहु अला बाज़ी व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द औरतों पर निगरां हैं इस वजह से कि अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता की और इस वजह से कि इन्होंने अपने मालों में से खर्च किया। अल्लाह ताला ने मर्द को इसलिए हकीम करार दिया है कि वह अपने मालों को औरतों पर खर्च करते हैं। अब मैं जहेज लेने वाले इन भिखारियों से पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने लालच रखने वाले मदारियों की 3 किस्में हैं। भिखारी नंबर 1 ये वह लोग हैं जो डंके के चोट पर 2-4 लाख कैश और 4 चक्का फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा सेट वगैरह वगैरह का मुतालबा करते हैं। भिखारी नंबर 2 ये वह लोग हैं जो कहते हैं मेरा आपसे कोई मुतालबा नहीं, मगर जो जमाने का रस्म रिवाज है उस मुताबिक आप शादी कर लें। भिखारी नंबर 3 ये सबसे खतरनाक और लालची भिखारी है। ये अल्लाह से डरने के बजाय लोगों की जबान से बचने के लिए खुद को दीनदार और मजहबी बनाकर पेश करता है, कुरान और सुन्नत की बातें करते हैं,
मगर दिल में ये होता है कि बिना मांगे 1 लाख नक और एक मोटरसाइकिल तो मिल ही जाएगी। हजरत, जहेज का लेना देना न सिर्फ समाज के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक खतरनाक बीमारी है। तकरीबन हर एक खानदान इस हिलाकत व बर्बादी का अमली तजर्बा कर चुका है। इस हिलाकत व बर्बादी का अमली तजर्बा कर चुका है। नौजवानों, जरा सोचो, जब तेरी माँ 9 महीने शिकम में रखने के बाद दूध पिलाई होगी तो सोची होगी कि मैं शेर को दूध पिला रही हूँ, मगर तू ना जवान होने के बाद लालची कुत्ता बन गया। क्या तेरे अपने बाजू की कमाई पर भरोसा नहीं के तू दूसरे के रुपये से फटाका फोड़कर हीरो बनना चाहता है? तू दूसरे के रुपये से गाड़ी पर बैठकर हीरो बनना चाहता है। अगर तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी गैरत है तो जहेज की लालच दिल से निकाल फेंको और अपने बाजू की कमाई से मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने माँ के दूध का हक अदा करो। वमा अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, तो देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन तकरीर करता है। अच्छा, एक बात बताइए, आसिफ बोले हैं नाम आपका? आशी रजा। आशी रजा। अच्छा आशी रजा जी, आप हमको ये बताइए, आपकी उम्र महज 8 साल है, आप अभी शादीशुदा के लायक में नहीं है, बड़े भी नहीं, लेकिन इतनी तालीम, इतनी समझ जो है जहेज के ऊपर आपने कैसे हासिल कर ली? कैसे इतनी बातें मालूम हो गई? हमारी बहन मुझे टोटल चीज बताई। अच्छा अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहते, क्या ख्वाहिश है? हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? मतलब साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट बनकर समाज की खिदमत करना चाहते हैं, देश समाज की खिदमत करना चाहते हैं। देश और समाज की खिदमत करना चाहते हैं, आपका ये विजन है ना? जी। लेकिन साइंटिस्ट बनने के लिए तो बहुत पैसे खर्च होंगे, है ना? हज़ारों लाखों का खर्चा आएगा, तो वो चीज़ें कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे आपके मम्मी पापा? मतलब आप तो खुद एक गरीब तबके के घराने से हैं, तो वो चीज़ें कहाँ से हो पाएंगी? मेरा आइडियल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास भी पैसे नहीं थे, मगर वह हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन गए। कोई बड़ा गोल होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, हिम्मत और जज्बे, जुनून की ज़रूरत होती है। तो देख सकते हैं, जिस बच्चे का आइडियल, जिस बच्चे का रोल मॉडल, जिस बच्चे का हीरो जो है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हो, जो इस देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो उस बच्चे का जज्बा और जुनून क्या होगा? ये उनकी तरह बनना चाहते हैं, और इनका मानना है कि कामयाबी हासिल करने के लिए कोई बड़ी संसाधन की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छे कल्चर की ज़रूरत नहीं है। हम जिस हालात में हैं, गरीबी तबके के लोग हैं, गरीबी में ही भी हम अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने तजुर्बे के हिसाब से, माशाल्लाह आपकी उम्र तो कम है लेकिन आपके तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, मैंने इस चीज़ को देखा है, आपके अंदर जो हुनर है वो बड़े बड़े लोगों को मात देगी। तो आजकल आप जो है, मतलब आप अपने उम्र के लड़कों को, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ लड़कों की ये माता पिता वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो आपकी तरह अपने बच्चों को कैसे बना पाएंगे, कि कैसे मतलब कर पाएंगे वो कुछ? हम यह कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे उम्र का बच्चा फ्री फायर खेलता है, पबजी खेलता है, रील वीडियो बनाता है, ये सब ना करे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप अपने वालिद साहब को बुलाइए। चलिए आइए, इस बच्चे के वालिद साहब से हम आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई हजरत, आइए। खुशी हुई हमको, मेरा दिल बाग बाग हो गया। और मैं अगर अपने तजुर्बे के हिसाब से बताऊं, मैं पूरा बिहार घूमता, पूरा हिंदुस्तान घूमता, लेकिन 8 साल की उम्र में अपने कौम के अंदर, इस बच्चे के अंदर जो हमने हुनर देखा, जो तालीम देखा है ना, पूरा सीतामढ़ी जिला में नहीं मिले। लेकिन ये चीज़ें कैसे अपने बच्चों के अंदर आप डेवलप कर पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल के ज़रिए कि हमने शुरू से ही बच्चों के तालीम का माहौल बनाया। अच्छा। अपने घर को ही स्कूल और मदरसा बनाया, और मैंने खुद इब्तदाई तालीम इन बच्चों को खुद से ही मैंने दिया, और इसी का नतीजा है बच्चे को, जैसे गांव समाज के जो लड़के हैं खेल कूद करने वाले, गंदा रहने वाले, उन बच्चों से बचा करके मैंने रखा, और मोबाइल के भी बेजा इस्तेमाल से मैंने बच्चों को बचाया हमेशा। अभी बच्चों को जो है मोबाइल चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं लोग, बच्चे मोबाइल का ज़्यादा आदी रहते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो है कलम कॉपी किताब के ज़्यादा आदी। बिल्कुल, हमारे बच्चों का जो है खिलौना जो है वो कलम कॉपी ही है, उसी से बच्चे 3 साल की उम्र में जो है खेलते हैं और फिर लिखना सीख जाते हैं धीरे धीरे, और यही वजह है बच्चों के अंदर जज्बा जुनून बढ़ना।
मैं पैगाम देना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए जी। कि बच्चा नहीं पढ़ता है बल्कि गार्जियन को पढ़ना पड़ता है। अगर गार्जियन स्ट्रांग है, अगर गार्जियन बच्चे की हौसला अफजाई कर रहा है, जैसे बच्चा ने आपको एक सफ़ा पढ़ करके सुनाया याद करके, तो आपकी उसकी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई करने से बच्चे का जज्बा और जुनून बेदार होता है ना। और इस तरीके से बच्चा जो है खूब आगे पढ़ने की कोशिश करता है। हमने दीनी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम की तरफ भी भरपूर ध्यान दिया। ये बच्चा सिर्फ उर्दू अरबी ही नहीं बल्कि मैथ, साइंस, इंग्लिश सारी चीज़ों की तालीम ये जानता है और घर ही पे मैंने तमाम चीज़ों का इंतजाम किया। अच्छा, एक चीज़ हम देख पा रहे हैं, हम अभी आपके घर के अंदर जब आए हैं, दाखिल हुए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि घर जो है आपका एकदम गांव समाज से एकदम दूर है, बहुत दूर हट के एकदम चौड़ी चांचड़ में आप घर बनाए हो ना। यहाँ कोई आस पड़ोस के लोग हैं, ना कोई पड़ोसी है, ना कुछ भी। तो मतलब ये इसका क्या रीज़न रहा एकदम लोगों से हट करके? हाँ, चूँकि यहाँ पर हमारा मदरसा है, रोजी रोटी का जरिया है, यहाँ हम पढ़ाते हैं। और मैंने देखा अगर समाज के बीच में जा कर के घर बनाया जाए तो बच्चे लामुहाला, हम अगर घर पे ना रहे तो बच्चों के साथ जो है खेलने कूदने के लिए चला जाएगा इधर उधर, उसका वक्त ज़ाय होगा। उससे बेहतर जो है हम एकदम साइड में घर बना लेते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ना हो। कितने बच्चे हैं आप? हमारे पास 6 बच्चे हैं। उमूमन सभी बच्चे कामयाब है, लेकिन ऐसे कल्चर में हमने पिछली बार भी एक वीडियो देखा था उर्दू न्यूज़ बिहार पे, कोई आपकी बेटी ट्रांसलेटर बनी थी, उसमें जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पूरे सीतामढ़ी ज़िला में एक लड़की पास हुई थी और अल्लाह का शुक्र वो मेरी बेटी थी और सबसे बड़ी बेटी उर्दू ट्रांसलेटर बनी। उसके बाद जो है उसके बहाली का मसला फंसा हुआ है, 2-4 दिन में हल होने वाला है, दुआ कीजिए आप लोग इंशाल्लाह। और उसके बाद 2 बेटी हमारी ज़िला टॉप 10 में नाम आया, 2 बेटियों का हमारे 2022 में। अच्छा। सबसे छोटी वाली बेटी हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाली। अल्लाह, टफ एग्जाम जी। ये 80 सीट होता है उसमें, है ना? सिर्फ 80 सीट होता है, 24,000 बच्चे वहाँ हाजिर होते हैं। नवोदय में अपने सीतामढ़ी जिला में 4,000 बच्चे हाजिर होते हैं और सीट सिर्फ 80 होती है। और दूसरी बात, हम लोग जनरल कोटी से आते हैं, हमारे बच्चों को 100 में से 99 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और हमारी बेटी जो है छोटी वाली ये कमाल कर दिखाई है, हमारे पास उसका लेटर नवोदय विद्यालय का पड़ा हुआ है। तो ये सब काम हो रहा है। और एक लड़का है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत से वो भी पढ़ाई कर रहा है और सबसे छोटा बच्चा ये है। यानी हमारे टोटल बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हजरत आप अपने तजुर्बे के हिसाब से जो आप अपने बच्चों का माहौल देखते हैं, किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को संवारने के लिए, कामयाब बनाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश करे कि बच्चा माँ और बाप दोनों के साथ रहे। जिन लोगों के पास रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है, बाप को दूर जाना पड़ता है कमाने खाने के लिए, तो उन माओं को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप टोला मोहल्ला की औरतों के साथ बैठ करके भंगस ना करें, अपने बच्चों को ले करके बैठे, उन्हें प्यार से मोहब्बत से कलम कापी ले करके दे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और हर तरह की कोशिश करें। गार्जियन को एक्टिव होना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा हमने इस बच्चे से मिला और यकीनन बच्चे से मिल करके मैं भी बड़ा ही हैरान हो गया इनकी तकरीर सुन करके कि सिर्फ 8 साल की उम्र में इतनी बड़ी क्वालिटी है इनके अंदर, जो बड़े बड़े उलमा नहीं कर पाते। 40 साल 45 साल जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कारी हाफिज़ मुफ्ती साहब है, वो लोग भी इस तरह का अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, लेकिन ये 8 साल का बच्चा। और हम जो है, अगर ये पत्रकार कोई हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप बहुत ऐसे टैलेंट को उभारते हैं, लोगों को मौका देते हैं, थोड़ा ज़रूरत है ऐसे बच्चों को हमें मौका देने की, ऐसे बच्चों को लेकर आने की, ताकि दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे कि नहीं, बिना संसाधन के भी, बिना कोई अपॉर्चुनिटी के भी बच्चा जो है गरीबी हालात में भी पढ़ करके और बहुत कुछ कर सकता है। बस एक सोच होनी चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे कॉर्नर में।